तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है द अर्थ आवर होम, यानी कि पृथ्वी जो हमारा घर है। द अर्थ इज़ होम टू ऑल लिविंग थिंग्स। अब जो अर्थ है, जितने भी जीव जंतु हैं उनका घर है। दिस इज़ बिकॉज, अब ऐसा क्यों है? इट इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। क्योंकि जो अर्थ है सराउंडेड यानी कि उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर में एक लेयर है हवा की, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसमें हम सांस ले पाते हैं ना, जिस पे हम रह रहे हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। अब जो हमारा 3/4 हिस्सा है अर्थ का, वो पानी से कवर्ड है। हम कहते हैं ना कि अर्थ हमारा वाटर प्लैनेट भी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है। 1/4 ऑफ इट इज़ कवर्ड बाय लैंड, और 1/4 हिस्सा जो है वो लैंड से कवर्ड है। इट हैज़ द राइट टेम्परेचर नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू लिव। अब हम जैसे जो जीव जंतु हैं, यानी कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो इंसान हैं या जानवर हैं, जो भी पक्षी हैं, हम सब के लिए ये जो टेम्परेचर है, यानी कि यहाँ का जो तापमान है, ये रहने लायक है। शेप ऑफ द अर्थ, हमारा जो अर्थ है वो किस शेप का है? फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट एंड हैड एजेस। अब बहुत लंबे समय से लोगों को ये लग रहा था कि जो पृथ्वी है वो फ्लैट है, यानी कि चपटी है और उसके किनारे हैं। अबाउट 500 years ago, Ferdinand Magellan and his crew started from Spain on a long sea journey. अब ये बोला है, एक आदमी था जिसका नाम है फेर्डिनेंड मैगेलन। वो अपने साथियों के साथ सी में, यानी कि समुद्र में एक जर्नी पर गया। कैसे? शिप के थ्रू। कहाँ से? स्पेन से लेकर उसने वो जर्नी अपनी शुरू करी। दे केप्ट सेलिंग इन वन डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि वो एक ही तरफ अपने जहाज़ को, या जिसमें भी वो थे, एक तरफ लेके जाते रहे। आफ्टर नियरली 3 years, यानी कि अब 3 साल के बाद, दे रीच्ड द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। अब 3 साल बाद वो उसी जगह पे पहुंच गए जहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट करा था, समुद्र में। दिस प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ बॉल। तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो गोल है, एक बॉल की तरह। इन फैक्ट द अर्थ इज़ राउंड लाइक एन ऑरेंज। बल्कि जो हमारा अर्थ है वो एक संतरे की तरह गोल है। स्लाइटली फ्लैट ऑन द टॉप एंड द बॉटम, यानी कि पूरा ऐसा सर्कुलर नहीं है कि ऐसा ही गोल हो, हल्का सा ऊपर से फ्लैट है और नीचे से भी थोड़ा सा फ्लैट है। ग्लोब्स एंड मैप्स। अब ग्लोब क्या होता है? ये होता है हमारा ग्लोब, जो हमारा एक 3D स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम ग्लोब बोलते हैं। और मैप्स यानी कि जो नक्शा होता है। द अर्थ इज़ वेरी बिग, वी कैन नॉट सी द एंटायर अर्थ एट अ टाइम। अब जो अर्थ है, यानी कि जो पृथ्वी है, वो बहुत बड़ी है और हम उसको एक बारी में नहीं देख सकते। देयरफॉर वी हैव टू मेक अ मॉडल टू स्टडी इट। तो इसलिए हमें उसको पढ़ने के लिए एक मॉडल, यानी कि एक कलाकृति बनानी पड़ी, जिसको हम ग्लोब भी कहते हैं। ये जो ग्लोब है, ये हमारा अर्थ एक्चुअली में अर्थ थोड़ी है, ये तो बस हमने उसकी एक, जैसे कहते हैं ना हम ड्राइंग बनाते हैं, तो ड्राइंग तो मैप हो गई, लेकिन इसको हम देख सकते हैं ग्लोब को। ये 3D होता है, इसको हम छू सकते हैं, ये बॉल की तरह दिखता है बिल्कुल। हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेसेस ऑन अ स्मॉल ग्लोब। अब ये कह रहे हैं कि जबकि पॉसिबल, यानी कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम इतने से ग्लोब पे हर चीज़ को दिखा पाए। अब जो पृथ्वी है वो तो बहुत बड़ी है, उसमें तो कितनी सारी जगह हैं,
तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ग्लोब के ऊपर उन सबको दिखा पाएँ। ऑन द अदर हैंड अ ह्यूज ग्लोब विल बी डिफ़िकल्ट टू कैरी। और वैसे ही अगर जैसे हमें कहीं जाना हो, रास्ता देखना हो, तो हम ग्लोब को थोड़ी लेके जा पाएंगे, वो तो बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए अब क्या बनाया है इन्होंने, मैप्स बनाया है उसके लिए, जो कागज़ के बने होते हैं। दीज प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इफ़ वी यूज़ मैप्स। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई है, जब हम मैप्स इस्तेमाल करना शुरू करा है। मैप्स क्या होता है, पेपर पे ड्राइंग होती है, जैसे कि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये हमारा मैप है। तो इसके अंदर ये बहुत इजी है कैरी करने के लिए। जैसे आप बुक को कहीं पे भी लेके जा सकते हो ना, ऐसे ही आप मैप को भी कहीं पे भी लेके जा सकते हो। अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट। अब जो मैप है वो हमारे अर्थ की एक ड्राइंग है। मैप्स कैन बी बिग और स्मॉल। अब जो मैप्स यानी कि जो नक्शे हैं वो हमारे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस। अब एक बुक जिसके अंदर बहुत सारे मैप्स हों अलग अलग, उसको हम बोलेंगे एटलस। जैसे आपकी ये बुक है, इस बुक के अंदर अलग अलग चैप्टर है ना, अलग अलग बुक होती है ना, साइंस की अलग होती है, एसएसटी की। ऐसे हमारा एक बुक होती है जिसके अंदर हमारे अलग अलग मैप्स होते हैं। डू यू हैव वन? क्या आपके पास एक एटलस है? नहीं, अगर नहीं है तो होनी चाहिए, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। समटाइम्स वी यूज़ वेरी लार्ज मैप्स। अब कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े मैप्स यूज़ करते हैं। जैसे कि जब आप बड़े हो जाओगे ना, 6th या 7th में आ जाओगे, तो आपकी जो टीचर्स हैं वो आपको नीचे लाइब्रेरी से एक बड़ा सा मैप लाकर ब्लैक बोर्ड पे टांग के दिखाएंगी और समझाएंगी कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। तो ये वाले जो मैप्स होते हैं हम इनको यूजुअली वॉल्स पर टांगते हैं। हमारी वॉल्स कितनी बड़ी होती है ना, और उन पे हम वो मैप्स टांगते हैं। दे आर हंग ऑन वॉल्स, यानी कि उनको हम वॉल्स पर टांगते हैं। सच मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स। उन मैप्स को हम क्या कहते हैं, वॉल मैप्स, यानी कि जिनको हम दीवारों पे टांगते हैं।